नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट में आज हम देखने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन। कल की इसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को डिटेल में पढ़ा कि कैसे उसमें फूड जो है वो एब्जॉर्ब फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है और बॉडी में एब्जॉर्ब भी होता है। सारी चीजें देखी, वो वीडियो आप पहले देख लेना। उसके बाद हमने देखा था कि सबसे पहले जो खाना होता है वो हम दांतों से चबाते हैं, उसके बाद जो है फेरिक्स से इसोफेगस के थ्रू जो है वो स्टमक में आता है, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो इंटेस्टाइन होता है इसकी डायोमीटर बड़ी होती है, बाकी ये 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग होता है, पर लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर जो है वो लॉन्ग होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ इसका डायोमीटर बड़ा होने की वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। अब इसमें खाना डाइजेस्ट नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना डाइजेस्ट होता है और उसके बाद जो बचा हुआ होता है, जैसे हम आपने देखा होगा कि हम गन्ने का जूस निकालते हैं, तो जूस निकलने के बाद नीचे जो है वो यानी जो जिसमें जूस नहीं है अभी वो पार्ट जैसे निकलता है, उसी प्रकार जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो खाना अनडाइजेस्टेड है, वो खाना फिर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। उसमें जो वाटर होता है वो सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? जो हम पानी पी रहे हैं तो वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से, बाकी वो खाना कुछ एब्जॉर्ब नहीं करता। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड है वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन में चला आता है एंड थ्रोन बॉडी थ्रू एनस, और एनस के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकल आता है। इतना ही है। तो ये सारी चीजें बच्चों आपको जो है वो पता होनी चाहिए कि जो माउथ से लेके एनस तक फूड कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है। ये बहुत आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत काम में पड़ेगा इसको अच्छी तरीके से। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे जो हमने एंजाइम्स देखे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन से बढ़ता है, तो बाकी उनसे जो स्टमक में कौन कौन से केमिकल्स है, जो जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके साथ जो केमिकल्स है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो देखेंगे कि ये जो चार्ट है आपका दिया हुआ, वो चार्ट तो हमने जैसे जैसे मैंने पढ़ाया वैसे वैसे ही कंप्लीट हो गया है कि स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक जूसेस, लिवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा हमारा हो चुका है। और नीचे का जो पैराग्राफ है वो हम कल के इसमें जो है वो कवर करेंगे। और यहाँ पे आपका जो ये 12 नंबर का चैप्टर है मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये खत्म हो जाएगा। तो 30 नंबर का चैप्टर जो है वो नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो बच्चों अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए बच्चों जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।